नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। WTC प्रोजेक्ट में खरीदारों के साथ धोखाधड़ी में फंसे WTC भूटानी बिल्डर के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय की कार्रवाई चल रही है। वहीं WTC बिल्डर से प्रभावित खरीदारों ने शुक्रवार के उत्तर प्रदेश भू संपदा विनायक प्राधिकरण में भी दस्तक दी। खरीदारों ने रेरा में उनकी शिकायत की सुनवाई धीमी गति करने का आरोप लगाकर रोष जताया। रेरा के अधिकारी ने खरीदारों को आश्वासन दिया कि जल्द ही अध्यक्ष के साथ उनकी बैठक कराकर समस्याओं का समाधान का प्रयास करेंगे। WTC बिल्डर के नोएडा वाले ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में परियोजनाएं हैं। बिल्डर ने खरीदारों को बरसों बाद भी कब्जा नहीं दिया है। बिल्डर के खिलाफ खरीदारों ने रेरा में शिकायत की है, लेकिन धीमी गति से कार्रवाई हो रही है। खरीदार विपुल गुप्ता ने बताया कि बिल्डर के विभिन्न परियोजनाओं से करीब 20,000 खरीदार फंसे हैं। रेरा में 300 से अधिक शिकायतें हैं, लेकिन सुनवाई में काफी विलंब हो रहा है। शिकायतकर्ता को सुनवाई के लिए 5 से 6 महीने की तिथि दी जा रही है। बिल्डर के धोखे से पहले ही परेशान लोगों को रेरा के रवैया ने और हताश कर दिया। खरीदार शुक्रवार को सुनवाई की गति तेज करने की मांग को लेकर रेरा कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन वहां उनकी सुनवाई न होने से उनमें रोष बढ़ गया। इसके बाद खरीदारों से सहायक सचिव ने मुलाकात कर आश्वासन दिया कि अध्यक्ष के साथ उनकी जल्द बैठक कराई जाएगी। खरीदारों ने इस बैठक के लिए अपनी दस्तावेज को एकत्रित करना शुरू कर दिया है। आप देखें कि खरीदारों ने क्या कहा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, मेरा नाम विपुल गुप्ता है। मैं इस आंदोलन को लीड कर रहा हूँ। ये बेसिकली क्या है, हम रेरा ऑफिस में आए हुए हैं और रेरा की अपनी रिपोर्ट है 22/6/2022 की, जिसके हिसाब से इन्होंने सारा फंड जो है वो साइफन आउट कर दिया है WTC ने, और रेरा खुद ही एसपी अकाउंट से, और रेरा खुद ही उसको मॉनिटर नहीं कर रहा है। बहुत गलत है। उसके बाद रेरा वाले 5-5 महीने की डेटें देते हैं। खुद ही का कानून है 3 महीने में केस सेटल करने का। 5-5 महीने की डेट देख के टालते रहते हैं। ये पूरी भ्रष्ट शासन व्यवस्था है। ये इन रेरा के कोर्ट्स के बारे में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए रखे हैं और स्ट्रिक्चर पास कर रखे हैं कि सारा भ्रष्ट सिस्टम है। ये जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं, ये भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आए हैं मिलने के लिए, कोई मिलने को तैयार नहीं है, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये मैं सभी जनता को बोलता हूँ, सभी WTC वालों को बोलता हूँ, भारत को मिल के यूनाइट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। बाइट बना डॉक्टर रेखा हूँ, मैं सीनियर सिटीज़न हूँ। आज हम लोग सब मिलके रेरा के ऑफिस में आए थे सर से मिलने, लॉर्डशिप से मिलने, जज से मिलने, कि हमारी 5 मिनट हमारी गुहार सुन ले, क्योंकि डेट्स इतनी लंबी रेरा दे रहा है। एक डेट है दिसंबर में, एक है मई में। तो हम इनसे गुहार लगाने आए थे कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ करिए। और आशीष भल्ला का जो WTC CBD का चीटिंग जो इसने किया है हम सबके साथ, तो आप फास्ट एक्शन लीजिए। ये नहीं कि एक डेट अभी है, एक 5 महीने के बाद है, फिर एक सवाल पूछते हैं आपका केस सेटल हो गया, नहीं हुआ, चलिए जी अगले डेट पे। ये क्या है बताइए। हम तो यहाँ पे मतलब निराश होके अब जा रहे हैं। हम जिनसे मिलने आए थे उनसे नहीं मिलने दिया। हमने कोई वायलेंस नहीं किया, कोई रूडनेस नहीं किया। हमने हाथ जोड़े कि हमें मिलवा दो, पर हमें उन्होंने नहीं मिलवाया। सो आई रिक्वेस्ट द चेयरमैन ऑफ रेरा अथॉरिटी कि WTC और CBD और भूटानी का जो स्कैम है इतना बड़ा, और हम सीनियर सिटीजन से हम रहे न रहे हैं, एटलीस्ट आप फास्ट ट्रैक करके हमें जस्टिस दिलाइए। मैं यही कहना चाहूँगी। मेरा नाम आलोक शराफ है। हम WTC के इन्वेस्टर्स हैं। आज हम लोग आए हैं, लगभग 20-22 लोग हम लोग आए हैं रेरा ऑफिस ग्रेटर नोएडा में। यहाँ आने का हम लोग लगभग 3 घंटे हो गए। यहाँ पे कोई भी अधिकारी हम लोगों से मिलकर राजी नहीं है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि कोई कंप्लेन सुन ले, हम लोग की कोई कंप्लेन ले ले, कोई 2 मिनट का हम लोग को ऑडियंस दे दे, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग बैरंग यहाँ से वापस जा रहे हैं। हम लोग को एक अधिकारी ने केवल आके इतना ही बताया कि आप लोग का जो रेरा केस चल रहा है, वो केस का नंबर का लिस्ट बना के हमें दे दीजिए। हम उस केस की तारीख को जल्दी करके केस को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट कराने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आज हम लोग का कुछ नहीं हुआ। हम लोग निराश बैरंग यहाँ से वापस लौट रहे हैं। आज यही हम लोग की आज की रेरा ऑफिस की कहानी है। धन्यवाद। नमस्कार विपुल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज एक्सटेंशन पर।
आप WTC भूटानी ग्रुप के विक्टिम हैं और फ्लैट जो बायर्स हैं उनकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। जो वहाँ के शॉप खरीदार हैं या और जगह इन्वेस्टमेंट करे हैं उन सब की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपका स्वागत है। आप पिछले कुछ दिन पहले रेरा ऑफिस गए थे, उत्तर प्रदेश रेरा के, और वहाँ आपका केस चल रहा है। आपकी बात सुनी नहीं जा रही है। रेरा में 6-6 महीने की डेट दी जाती है, तो जो हजारों निवेशक हैं उनको न्याय कैसे मिल पाएगा? अगर जो सिस्टम है इस तरीके से डेट देंगे आपको, आप जबकि हर जगह जा रहे हैं, आप बिल्डर के दफ्तर भी जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ भी न्याय नहीं मिल रहा है आपको, ना ही कोर्ट में न्याय मिल रहा है। तो आप सारी जो व्यवस्था है, आप थाने भी गए, वहाँ भी आपको न्याय नहीं मिला, तो रेरा भी गए, वहाँ भी न्याय नहीं मिला। तो क्या कहेंगे इस सारे सिस्टम पर, इस सारी व्यवस्था पर? आप पूरा वाकया बताएं कि वहाँ क्या हुआ। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मिडिल क्लास जो लोग हैं वो 50 से 60% तो टैक्स देते हैं भारत सरकार को, 30% GST और 30% इनकम टैक्स। उसके बाद हम 30-40% जो बचता है वो अर्बन लुटेरे हैं, जो इस बिल्डर के फॉर्म में या शेयर मार्केट में या और किसी तरीके से हम लोगों से लूटने के लिए आ जाते हैं। इस सारे सिस्टम को बनाने वाला है पॉलिटिकल सिस्टम, और पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ जुड़ा हुआ है सारा ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ इसमें जुड़ा हुआ है जुडिशरी, और जुडिशरी के साथ साथ प्रेस को हमें थोड़ा थोड़ा समर्थन मिलता है। पर मेन समस्या आती है इन तीनों लोगों से, क्योंकि ये सारा पैसा छन छना के सिस्टम से जाता है पॉलिटिशियन से, और पॉलिटिशियन अपना अलग अलग रूप लेता रहता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आम जनता से और मिडिल क्लास से, अपने बेडरूम के AC कंफर्ट रूम से निकलिए और सामने अपना एक्टिव रोल प्ले करिए। जब तक समाज आएगा नहीं आगे तो ये कुछ भी नहीं हो पाएगा और ये लूट का धंधा चलता रहेगा। आप ग्रेटर नोएडा रेरा ऑफिस गए थे, तो वहाँ क्या हुआ था? वो चीज़ आप बताइए कि वहाँ क्या वाकया हुआ आपके साथ। वहाँ क्या हुआ कि हमने ग्रेटर नोएडा ऑफिस के चेयरमैन को हमने 2 रिमाइंडर लिखे, हमारे ग्रुप लेटर्स गए। उसके बाद करीब हमारे 25 बायर्स ने इंडिविजुअल लेटर्स लिखे, पर उसके बाद भी उस चेयरमैन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमने रिक्वेस्ट किया था हमें से मीटिंग करवा दी जाए। बेसिकली इन्होंने क्या हुआ है कि WTC नोएडा के जो ओनर है आशीष भल्ला जी ने रेरा के ऑफिसर से मिलके सारे अकाउंट से पैसा, SQ अकाउंट से पैसा निकाल दिया है। SQ अकाउंट में 4-5 लाख रुपए रखा हुआ है सर, और जबकि उसमें काम तो कुछ हुआ ही नहीं, 90% काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अब जो पैसा था जो बाहर से कलेक्ट किया था, ये बेसिकली 5,000 करोड़ का फ्रॉड है, और इसमें 20,000 लोग अफेक्टेड हैं। और रेरा जो हिंदुस्तान में रेरास हैं उसमें यूपी रेरा सबसे निकम्मी और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। अच्छा, ये सक्सेना साहब हैं और मिस्टर T वेंकटेश है, इनकी कोर्ट्स में मैक्सिमम केसेस पड़ते हैं, बेंच 3 में और बेंच 2 में, और ये दोनों के केसेस 5-5 महीने में पड़ते हैं। अब इनको बेसिकली एज पर रेरा कानून इनको 3 महीने में डिसीजन देना चाहिए, या एक डेट ही 5 महीने बाद देते हैं तो डेट पे डेट होता रहेगा, ये न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तो व्यवस्था तो है पर न्याय नहीं है, तो ये इस न्याय व्यवस्था का क्या करना हमें जब न्याय ना मिले हमें। तो हम जब मिलने गए तो अधिकारी साहब ऐसे थे, मैं क्या बोलूँगा कि उनका निकम्मापन ही है, और ये जनता के प्रति बड़ा उदासीनपन है। वो हमारी जनता के टैक्स पेयर से पैसे मिल रहे हैं, उनको तनख्वाह मिल रही है, और वो राजा महाराजा की तरह से है, उनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। अब ये मैं जानना चाहता हूँ कि रेरा के जो चेयरमैन हैं उनसे भी पहले भी कुछ लोग मिल चुके हैं, एक एसोसिएशन बनी हुई है, वो एसोसिएशन भी मिल चुकी है, तब भी कोई उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। अभी पहले तो थोड़ा भी सिस्टम ठीक था रेरा का, अब तो और बहुत स्लो हो गया सिस्टम। 5-5 महीने की डेट मिलेगी, डिसीजन होंगे नहीं, जो डिसीजन होंगे उन पर रिकवरी नहीं होगी, DM ऑफिस काम नहीं करेगा, फिर हाई कोर्ट्स में जाएंगे, तो ये तो चक्कर काटते रहेगा आदमी। तो इसमें आप रेरा चेयरमैन से आपने मुलाकात करी है? हम रेरा चेयरमैन से हमने पहले ही लेटर लिखे थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
इंडिविजुअल बाहर से भी लिखे हैं, तो हम फिर एक लेटर और दे के आए हैं और उनको हम ये रिक्वेस्ट करके आए हैं। वो तो बात करने पर 2-3 लेडीज जज ने तो बात नहीं की, मिस्टर उनके सेक्रेटरी थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी, उन्होंने बात की, उन्होंने प्रॉमिस किया कि चेयरमैन साहब अगली बार आएंगे और हमसे बात कराएंगे। पर एक और बता देता हूँ आपको बात, चेयरमैन साहब अंदर ही बैठे हुए थे ऑफिस में, मुझे पता लगा अपने सूत्रों से। मतलब वो पीड़ितों से मिलना नहीं चाहते हैं ना। अब वो बेसिकली क्या है, बिल्डर से मिलते हैं। वो बिल्डर जब बिल्डर के पाले में चले जाते हैं तो बेसिकली बहुत इनएफिशिएंट भी है और करप्ट भी है। मैं तो इसमें कोई बोलने में शक नहीं करता। अगर किसी को जज को बुरा लगता है और मेरे पे कोई मानहानि का मुकदमा भी डालता है तो मुझे इसमें कोई नहीं है, मैं लड़ने को तैयार हूँ उसको। मतलब ये हो गया कि रेरा चेयरमैन बिल्डरों को बिठा के चाय पिलाते हैं। हाँ। और जो पीड़ित हैं जिनकी वजह से रेरा बना हुआ है उनसे मिलना तक नहीं चाहते। ना। ये बताइए कि जब सारे पॉलिटिशियन करते हैं, सारे जगह एक जनता अदालत लगती है, तो पुलिस की भी जनता अदालत लगती है, डीएम की जनता अदालत लगती है, तो ये रेरा की जनता अदालत क्यों नहीं लगती? जबकि अगर बिल्डर ने एस्को अकाउंट खुला हुआ है, एस्को अकाउंट से बिना इजाजत के रेरा के और आप लोगों के बिना सहमत के रुपए निकाल लिए, तो उस पर तो रेरा को मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए था, क्रिमिनल केस बनता है। बिल्कुल तो बनता है। कराया कि नहीं कराया? देखिए ऐसा है कि रेरा की खुद 26/8/2022 की अपनी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के हिसाब से ये बहुत डेंजरस काम किया है इन्होंने, और पर रेरा वो अपनी 2 साल पुरानी रिपोर्ट पे एक्शन करने को राजी नहीं है। ये जब रेरा अपने ही रिपोर्ट पे एक्शन नहीं करेगा तो आम जनता कहाँ जाएगी, ये बताइए ना। तो आपका कहना है कि क्या रेरा के जो अधिकारी हैं वो बिल्डर के साथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से आपको न्याय नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो ये व्यवस्था तो ऐसी है, रक्षक जो है वो भक्षक बना हुआ है और हमको निकलना पड़ेगा घरों से, सड़क स्ट्रीट पे आना पड़ेगा, समाज को जगाना पड़ेगा। हम जिस भी फॉर्म में इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं उसे जुड़े। मैं अभी एक छोटा सा एक आंदोलन लेके चल रहा हूँ WTC नोएडा आशीष भल्ला जी के अगेंस्ट, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, उनके बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, बहुत कोर्ट में चल रहे हैं, रेरा कोर्ट में चल रहे हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स में चल रहे हैं, हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, देश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, वो उसने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसने केस कर रखा है। उसके बाद भी कोई डिसीजन नहीं होता। वो 28 डेट पड़ चुकी हैं, उसकी NCLT की 28 डेट पड़ चुकी हैं। जो 28 डेटा पर डेटा मिलती रहेंगी तो उससे बेटर तो जहांगीर का न्याय था। एक आदमी घंटा बजाता था, जहांगीर बाहर बादशाह निकल के आते थे और न्याय देते थे। ये तो इतनी सारी हजारों लाखों कोर्टें फैला रखी है इन्होंने, 5 करोड़ मुकदमे फैला रखे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, ये हाई कोर्ट क्या कर रहे हैं, ये लोअर कोर्ट का तो पता ही नहीं है क्या है हिसाब किताब है। ये सारे लोग जो ऑनलाइन क्यों नहीं होते? आज की तारीख में हम जब चांद पे पहुंच रहे हैं तो हम 1862 के कानून से कैसे चला सकते हैं इस देश को? तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जनता बाहर निकले। ये शासन प्रशासन से आप मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि मोदी जी को आपने वोट दे दिया, योगी जी को वोट दे दिया, योगी जी करेंगे, योगी जी मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। जब माँ भी बच्चे को दूध जब देती है, बच्चे को दर्द होता है, बच्चा रोता है, तो दर्द हमारा है, हम अपने बाहर निकलना पड़ेगा। मोदी योगी जी को वोट देने से कुछ नहीं होने वाला, हमको बाहर निकल के आंदोलनरत होना पड़ेगा। नमस्कार।